तुगलक डायनेस्टी। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी डायनेस्टी कमजोर हो गई थी। आखिरी रूलर मुबारक शाह की भी हत्या उसी के करीबी खुसरो खान ने कर दी और सिंहासन भी छीन लिया। पर खुसरो खान को अमीरों का कुछ खास समर्थन नहीं मिला और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए गाजी मलिक, जो उस समय पंजाब का सूबेदार था, ने खुसरो खान के खिलाफ बगावत कर दी और खुसरो खान को जंग में हराकर गाजी मलिक सुल्तान बन गया और उसने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से लेकर 1413 तक भारत के एक बड़े क्षेत्र पर राज किया और इसके पहले शासक थे गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने इस सल्तनत को फिर से जोड़ने का काम किया। गयासुद्दीन के बड़े कामों में तुगलकाबाद किला का भी नाम आता है और इस किले की अपनी ही एक अलग कहानी है। गयासुद्दीन का राज केवल 5 सालों तक ही चला, क्योंकि 1325 में एक स्वागत समारोह के दौरान पंडाल गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये एक एक्सीडेंट था या किसी की साजिश, ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता। 1325 में गयासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक अगला सुल्तान बनता है और अगर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए कामों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उसके सपने तो बड़े थे, पर शायद उसे अमल में लाने का तरीका उसके पास नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता में आते ही एक अजीब फैसला लिया। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला लिया, क्योंकि यह जगह स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट थी। पर उसने सिर्फ शाही दरबार या राजधानी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता को ही दौलताबाद में शिफ्ट करने का हुक्म दिया। पर यह फैसला एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। दौलताबाद में लोगों के लिए पानी, घर और बाजार की प्रॉपर मैनेजमेंट न होने के कारण इसे दोबारा दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। पर वो अभी रुका नहीं। उसने फिर एक अजीब फैसला लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्के को चांदी के सिक्के की कीमत के बराबर कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाजार में नकली सिक्कों की तादाद बढ़ गई और एक बार फिर उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे जंगी अभियान भी चलाए, कुछ असफल भी रहे और जो अभियान सफल हुए वह भी बाद में किसी न किसी कारणवश असफल ही साबित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आखिरी सालों में बगावतों को दबाने में लगा रहा, लेकिन सल्तनत उसके हाथों से निकलता गया। इसी दौरान 1351 में गुजरात में एक बगावत को दबाने के दौरान वह बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई।